क्षत्रिय नमः। बोलिए, आपका क्या प्रश्न है भाई? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जीवन में समझ में नहीं आ पा रहा है कि क्या हो रहा है। दिमाग में बहुत कुछ चीज़ें हैं, क्या चीज़ें आप खोल के बताएंगे तो मैं आपको उत्तर दे सकता जैसे कि मतलब आगे काम के लिए भविष्य में, क्योंकि अब भाई जीवन जीना है तो आगे काम भी होना ज़रूरी हूँ। है। होना चाहिए, भी सही धन है। भी होगा तभी तो दुनियादारी होगी। ये उसके लिए तो मान लीजिए आपको धन तो सबके लिए चाहिए। धन, अर्थ, अगर अर्थ नहीं है फिर जीवन में कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। अर्थ तो मेन है, इसलिए हमें उसके लिए कर्म तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये कर्म भूमि है। कर्म भूमि में कर्म करके ही सब कुछ मिलता है, बिना कर्म से कुछ मिलता नहीं है। आप प्रयास तो करो कुछ भी चीज़ें करने में। प्रयास करने पर ही वही हो रहा है ना दिक्कत। प्रयास आप भी कर लिए। नहीं, प्रयास करो, प्रभु कृपा तो होगा ही। क्योंकि देखो, हम अगर कुछ प्रयास तो करेंगे तो ईश्वर आपको ज़रूर मदद करेगा ही करेगा। ईश्वर पर संपूर्ण भरोसा रखो और समर्पण भाव में रहो। ईश्वर से प्रार्थना करो कि भगवान मुझे मेरे जीवन में आप मार्गदर्शन करिए कि आगे मेरा जीवन कैसा रहेगा, क्या रहेगा। मुझे बहुत ही मैं सोच रहा हूँ, मैं बहुत ही मैं परेशान हो चुका हूँ। बाबा जी से हर चीज़ आप बात कर सकते हो, ईश्वर से हर चीज़ के बारे में बात कर सकते हो। जैसा आप मुझे बोल रहे हो कि मैं ये परेशान हूँ, वो परेशान हूँ, मैं ये समस्या है, इस समस्या के विषय लेके आप भगवान के सामने बैठो। जब भी आपके इष्ट देव हो, इष्ट भगवान हो, आपने कोई किसी आपका कोई कोई गुरु हो, गुरु से बातचीत करिए, उनसे कृपा आशीर्वाद लीजिए और सोचिए कि हमें क्या करना है। क्योंकि ज़िंदगी जीने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उसके लिए कई जगह हाथ पर मार लिया महाराज जी। हाँ, क्या कि जो जो करने का सोचा करा, उसका जो समस्या थी उनका समाधान करे, लेकिन तब भी वो नहीं हो पा रहे हैं। तो मन विचलित हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा। कभी उम्र भी जा रहा है तो समय के साथ थोड़ा सा मतलब अंदर से एक बेचैनी आने लगी है बेचैनी कि आ रही है। फिर क्या होता है कि हमारा थोड़ा दिनचर्या है, जो हमारे आचरण विचार अगर थोड़ा बदलेंगे तो ज़रूर सफलता मिलेगी। उसके लिए आपको करना पड़ेगा, पहली बात, पहले आप किसी को गुरु बना लो या गुरु मंत्र ले लो। गुरु मंत्र लेके गुरु मंत्र का आप जाप करोगे तो किसी इष्ट देव के प्रति या गुरु के प्रति आपका समर्पण आपका रहा तो गुरु के कृपा से हर चीज़ आपको सही हो जाएगा, मार्गदर्शन भी मिलेगा। आपका कहीं ना कहीं ईश्वर आपका कल्याण ही करेगा। कुछ ना कुछ ऐसा, कोई ना कोई ऐसा निमित्त बन जाएगा तो आपको मार्ग मिल जाएगा। उस मार्ग पर आप चलोगे, आपका जीवन कुशल भी रहेगा, आपको सही तरीके से ज़िंदगी जी सकते हैं। आप अगर सोचते बैठोगे, सोचने से कुछ कर गुजारो, सोचने से कुछ तो होगा ही नहीं भाई। कुछ ना कुछ अब तो प्रयत्न, खुद होके प्रयत्न तो करना ही पड़ेगा। प्रयत्न भी काफ़ी हाँ, करी है ना महाराज जी। हाँ। प्रयत्न करने का भी काफ़ी आप मैंने इतना सफलता हिम्मत नहीं, देखो हिम्मत नहीं हारना। अगर आपने शायद कभी देखा होगा, अगर चींटी जो होती ना, कोई कहीं पर भी अगर एक शक्कर का दाना अगर पड़ा है वो लेके जाता है, बीच में कोई कुछ भी अड़चन आती है तो छोड़ देती है, छूट जाती है। फिर भी वो प्रयास करती है, फिर पकड़ती है, फिर लेके जाती है। चींटी तो होती है, इतना ही उसका इतना बड़ा गुड़ के दाना भी वो ले जा सकता है। क्योंकि प्रयत्न करने से सफलता ज़रूर मिलेगा। लेकिन क्या होता है, हम लोग ये नेगेटिव सोच लेते हैं कि या मैंने ये सब कुछ ये किया वो किया, प्रयत्न किया, मैंने नहीं हो रहा है। सही कि नहीं? जो भी हमारी जो समस्या आ रही है ये कहीं ना कहीं जो बोलते हैं ना, प्रारब्ध कर्म भी ऐसा होता है ना, उसके हिसाब से हम लोग सुख और दुख इंसान भोगता है। इसलिए हम ईश्वर पे संपूर्ण समर्पण करके आप प्रयत्न करोगे, भगवान की कृपा जरूर होगी होगी। आप तो प्रयत्न तो आपको करना पड़ेगा, है कि नहीं? इसलिए आप ध्यान करो। आप इष्ट जो को इच्छा शक्ति अगर प्रबल है, हर चीज़ मुमकिन हो सकती है। इच्छा शक्ति अगर आप ऐसे नकारात्मक विचार करोगे, ये होगा कि नहीं होगा, ये कभी नहीं सोचना चाहिए। कुछ भी काम करो, करने से पहले ये होगा, ये मैं करूँगा, ऐसा सोच कर आप काम करोगे तो 101% होगा। क्योंकि आप मन को आप ऐसा आत्मविश्वास आप खुद बढ़ना चाहिए। मन को आप निर्देश दे रहे हैं कि हाँ मैं सब कुछ किया हूँ, कर रहा हूँ, मेरा हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा। आप यही बार बार आप नेगेटिव थॉट्स को पुनः पुनः आप उच्चारण कर रहे हो, इसलिए फिर वो काम में बाधा आ रही है। सही है कि नहीं? आप ये ऐसा संकल्प क्यों नहीं लेते हो? संकल्प ऐसा ले लो,
मुझे किसी भी हालत में इस साल में कोई भी काम करना क्यों ना पड़े, हाँ मैं धन कमाऊंगा, मैं अपने पैर पर मैं खड़ा रहूँगा, मेरा परिवार को भी मैं सही रास्ते पे ले जाऊंगा और खुद का कुछ ना कुछ मैं बनाऊंगा। ऐसा आप संकल्प लेके अगर कुछ काम करोगे 101% ईश्वर आपको कृपा करेगा ही करेगा। लेकिन उसके लिए आप मैं यही मार्गदर्शन करूंगा, आप पहले किसका गुरु बना लो, पहला लेके गुरु मंत्र ले लो। हाँ नहीं तो कोई अगर ठीक है गुरु नहीं बना सकते, नहीं हो पा रहे किसी का कारण की वजह से, आपका इष्ट कुलदेवी है, कुल देवता है, क्या इष्ट देवता है, इष्ट देवता का मंत्र जाप करो। तुलसी माला ले लो, रुद्राक्ष माला ले लो। अगर शिव जी आपका इष्ट देव है तो रुद्राक्ष माला या रुद्र माला लेके जाप करो। हाँ तो भक्ति भाव करने से भी प्रभु आपके ऊपर कृपा करेगा। जैसा ऐसा सिचुएशन वो क्रिएट हो जाएगा, आप जो चाहोगे वही होगा। हम मन को सही मार्ग पर चलाने के लिए आपको निर्देश देना चाहिए, ना कि नकारात्मक के बारे में सोचेंगे। सबसे ज़्यादा लोगों को यही समस्या हो रही है कि एक तो भूत में जीते हैं, एक तो भविष्य में। भूत में जीना छोड़ दो, भविष्य में जीना भी छोड़ दो, आपको जीना वर्तमान में। आप ये सोचो कि आज आप यहाँ पर हो, आज और कल क्या करना पड़ेगा, कल के लिए क्या करना पड़ेगा, फिलहाल वो करो। बराबर कि नहीं? हम ये सोचते रहेंगे कि बाबा ये समय आएगा बाबा हम तो कुछ दिन के बाद करेंगे, 4 दिन के बाद करेंगे, 15 दिन के बाद करेंगे, अगले महीने से काम करेंगे। वो नहीं होगा। कल करे सो आज करो, आज करे सो अभी। आपके मन में आया है कुछ ना कुछ कर गुजरने की, आप ऐसा ठानो कि मैं फिक्स करो मैं कुछ ना कुछ कम करूँगा, कल कुछ ना कुछ मैं पैसा कमाऊँगा। ऐसा काम करने के लिए ऐसे बहुत सारे हज़ारों रास्ते, कैसे कैसे लोग कमा के ज़िंदगी जी रहे हैं। आप देख रहे हैं ना, किसको पैर नहीं, किसको हाथ नहीं, सुनता नहीं, बहिरा है, बोलना नहीं आता, ऐसा लोग भी पैसा कमा रहे हैं ना भैया। बराबर नहीं? उनकी क्षमता के अनुसार वो चीज़ मिलता ही है, ईश्वर की कृपा रहता है। हम लोग कहीं ना कहीं पॉजिटिव एनर्जी या पॉजिटिव एनर्जी के साथ काम नहीं करते, पॉजिटिव विचारधारा नहीं होता है। उसके लिए ये काम करना पड़ेगा कि हमारा दिनचर्या ना वो देखना पड़ेगा। हम लोग सुबह कितने बजे उठते हैं, हमारे दिन भर कर्म क्या होता है, हमारा संगत क्या है, हमारे दोस्ती लोग कौन है। कभी भी अगर दोस्ती करोगे ऐसा लोगों से साथ आप जुड़े रहो जो पॉजिटिव एनर्जी में हो, या दूसरी बात वो सही रास्ते पे अगर हो। अगर हम लोग कोई 18 साल 20 साल की लड़की के साथ अपनी दोस्ती करेंगे तो उसका मेंटलिटी हमारा मेंटलिटी बहुत सारे फर्क है। वो वही सोचेगा ना भैया, वो मौज ही करेगा, आराम करेगा, मज़ा करने को सोचेगा, छोटा बच्चा। क्योंकि उसका एज के हिसाब से वो सही है। देखिए हमारी एज अगर 25 है, 26 है, 27 है, हमारे जो 25 26 27 एज में इंसान को स्टैंड होना चाहिए। स्टैंड होगा तो आगे लाइफ होगा ना भैया। अगर 25 साल 26 साल हो गए, हम अभी तक कोई भी लाइफ में अगर स्टैंड नहीं ले लिए रहे हैं, तो आगे कब शादी करना है, बच्चे करना है, परिवार बनाना है, आगे अगर चलना है तो खुद के बारे में आप सोचो। ये सब छोड़ो, ये सब तो छोड़ना ही पड़ेगा आपको। हाँ जितना जल्दी हो सके, एक तो आप शायद इस जगह पे क्या कर सकते हैं, इस जगह पे रहते हुए आप क्या काम कर सकते हैं, कैसे पैसा कमा सकते हैं, उसके बारे में सोचो। एक अगर नहीं है कोई आपके पास स्किल है वो काम करो। ये स्किल नहीं है, मैं यहाँ पर नहीं कर सकता हूँ, तो जाओ बड़ा शहर में जाओ, वहाँ पर काम तो मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ से पहला निकलो, इस वातावरण से आप बाहर निकलोगे तो सब कुछ अरेंज होगा। हम लोग निकालते नहीं है, हम लोग क्या करते हैं कि मन अपना इतना कमजोर हो चुका है, हम दृढ़ संकल्प करते ही नहीं है। बराबर नहीं? आने वालों समस्या को हम फेस करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, यार जाएंगे तो वहाँ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये कभी प्रश्न चिन्ह होना ही नहीं चाहिए। पॉजिटिव थिंक रखो, पॉजिटिव सोचो, होगा तो होगा ही, क्यों नहीं होगा। हमें क्या कमी है, भगवान ने सब कुछ, सब स्पेयर पार्ट तो सबको सही दिया है ना। और बुद्धि भी दिया है, मेमोरी भी दिया है, और दूसरी स्मार्ट भी है, यंग है, शरीर में ताकत भी है कि नहीं। उसका उपयोग करना है, उपयोग करना। आपके पास ज्ञान भी है, सब कुछ है, फिर भी आप उपयोग नहीं कर पा रहे हो, इसलिए पीछे है। सही है कि नहीं? आप प्रयत्न करिए, 101% होगा। लेकिन क्या होता है, ये नकारात्मक भाव इससे इसलिए होता है कि हमारे जो सर्कल है ना, वो उसमें से कुछ माइनस है। उस सर्कल के बारे में या उनकी सोच हम पर प्रभाव हो रही है। बराबर कि नहीं? हम हमारे जो स्थिति गति के अनुसार हम विचार करना चाहिए, हमारी क्षमता के अनुसार हम विचार करना चाहिए। हमारे क्षमता के अनुसार हम क्या कर सकते हैं वो काम करो।
अगर जरूरी नहीं कि कोई बंदा बाबा एक आधा काम कुछ काम कर रहा है, कोई होटल चला रहा है या कोई किराना दुकान चला रहा है या छोटे मोटे बिजनेस कर रहा है, तो वो कर रहा करके हम करेंगे, वैसा नहीं होता है। क्योंकि उसका जो स्किल अलग है, हमारा स्किल अलग होता है ना। इसके हिसाब से हम हमारे स्किल के हिसाब से, हमारी जो ताकत और एनर्जी के हिसाब से वो काम करेंगे तो ज़रूर सफलता मिलेगी। लेकिन आपको समय नहीं गंवाना चाहिए आज के तारीख में। आप बोल रहे हैं कि मैं अगले हफ्ते जाऊँगा, अगले महीने जाऊँगा, नहीं। आप देखो जितना जल्द से जल्द हो सके आप खुद में परिवर्तित लाओ या बदलाव लाओ, तो ज़रूर ईश्वर की कृपा होगी और सफल भी रहेंगे। ठीक है महाराज जी, जय हो, धन्यवाद। जय हो।